बात करें सर, 7 तारीख का वो दिन जी जो तारीखों में शायद लिखा जाएगा, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि 7 तारीख का ही बच्चे का ब्रेन से चोट लगता है और 8 तारीख को उनको इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। सर क्या उस दिन हुआ था और कितनी खतरनाक और कितना दर्द भरा चोट लगा था जो बच्चे सहन नहीं कर पाया, जिनकी उनकी जान चली गई। सर अभी हम जहाँ खड़े हैं वो यही स्कूल है, जिस स्कूल को आप देख रहे हैं उत्तर मध्य विद्यालय, जो छोटी कुदरा नाम है। यही 7 तारीख को एक चौथी क्लास के बच्चे को सीने में ब्रेन से चोट लगती है और उसके बाद उसे दर्द होता है, पीड़ा होता है। उसे सदर अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे जवाब देते हैं और फिर मालदा इलाज के क्रम में उस बच्चे की मौत हो जाती है। वही स्कूल है जिस स्कूल में उसे जख्म का एक जख्म दिया गया है। यही वो स्कूल है जिससे बाप का लाठी था, जो बुढ़ापे का सहारा था, वो हमेशा के लिए टूट गया है। वही वो स्कूल है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और उस सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करने के लिए हम छोटी कुदरना पहुंच चुके हैं। और यहाँ के जो हेड मास्टर है और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे जांच, पूछताछ और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, आखिर कैसे उस बच्चे की ब्रेन से चोट लग गई। अगर बच्चा बदमाशी कर रहे थे, अगर बच्चा खेल कूद कर रहे थे, फिर मास्टर और सर का क्या काम होता है कि बच्चे को समझाना और बच्चे को मतलब ध्यान देना। 4 क्लास में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे की मौत हो चुकी है। कल अंतिम संस्कार भी उसका हो चुका है। उसका नाम अतिक राज पंडित है और उसके पिता के नाम राजेश पंडित है। जी वो भी छोटी गन्ना के रहने वाले हैं, लेकिन सवालिया निशान बार बार उठ रहे हैं कि एक स्कूल से 4 चौथी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, जो अभी भविष्य का कोई कहानी नहीं लिखा था, जो अभी सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट ही किया था, जो अभी आसमान में खुली छूट होती थी, वो जीने का जो तमन्ना था, सपना साकार करना था, बहुत सवाल थे। उस सवालों को दबा दिया गया है और क्या क्या कमी रही होगी। और वो यही स्कूल है, यही स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, चौथी क्लास में पढ़ते थे, लेकिन कहते हैं कि वो चोट लगा, एक चोट एक कारण बना। और चोट कैसे लगा, क्यों लगा और क्या कारण था, आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। यही वो स्कूल है। चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ के जो हेड मास्टर सर है उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप तो मुखिया है इस स्कूल के, आपका कर्तव्य क्या होता है, उससे फिर बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले तो अभी हमारे साथ सुभाष सर है, जो इसे स्कूल के हेड मास्टर है। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये भी है कि सर मतलब 10-15 दिन में सर रिटायर भी हो रहे हैं। नहीं रिटायर नहीं सर, मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं सर। लेकिन जाते जाते सर के मन में सवाल और कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला एक काम हो चुका है स्कूल में। जो एक बच्चे का जो चोट लगा था सीने में और उसको फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। और सबसे पहले सर से बात करें सर, 7 तारीख का वो दिन जी जो तारीखों में शायद लिखा जाएगा, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि 7 तारीख का ही बच्चे का ब्रेन से चोट लगता है और 8 तारीख को उनको इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। सर क्या उस दिन हुआ था और कितनी खतरनाक और कितना दर्द भरा चोट लगा था जो बच्चे सहन नहीं कर पाया, जिनकी उनकी जान चली गई। सर देखिए 7 तारीख को जो है रेल एग्जाम था। प्रत्येक दिन के बनस्पत में उस दिन बच्चों की उपस्थिति अधिक थी। लगभग 850 बच्चे इनरोलमेंट है, 800 बच्चे की उपस्थिति थी। तो रेल एग्जाम 1 बजे खत्म हुआ। सभी टीचर जो है बच्चे से कॉपी कलेक्ट करके जमा किए। उसके बाद चूंकि बच्चे अधिक थे तो 1-1:30 बजे से हम लोग खाना खिलाने का काम शुरू किए। तो 2 टीचर जो है वो आपका पंक्ति में लाइन लगा के बच्चे को खाना खिलाने लगे और एक मैडम जो है वो बीच वाले तल पे चली गई, जहाँ की 6, 7, 8 बच्चे थे और 3, 4, 5 के बच्चे को लाइन में लगा के हम लोग खाना खिलवा रहे थे और एक सर छुट्टी में थे। तो उस दिन टोटल कितने सर थे स्कूल में? उस दिन टोटल से आपका 5 सर थे। होना चाहिए 11, उस छुट्टी में थे सब? नहीं, बाकी सब प्रतिनियोजन में है। हाँ। वो किसी अन्य विद्यालय में है, लगभग 5-6 महीने से, कोई 2 साल से, कोई साल भर से है। यहाँ पे कार्यरत जो है ऐसे हैं 11 टीचर, लेकिन कि वर्तमान में मात्र 6 टीचर हैं वर्तमान में मात्र 6 और 850 बच्चे को हम लोग को देखना होता है प्रत्येक दिन। मतलब आपके हिसाब से शिक्षक भी कम है? शिक्षक बहुत कम है। कितना होना चाहिए सर आपके हिसाब से वर्तमान अगर में? देखा जाए तो कम से कम यहाँ 40 से 50 शिक्षक होने चाहिए 850 बच्चे संभालने के लिए। 850 बच्चे संभालने के लिए। आज जिसे अब मिडिल स्कूल में बच्चे जितने होते हैं सो शरारती बच्चे होते हैं सर। हाँ ये तो है। उसके बाद सर तो
मतलब 2 बच्चे को हम लोग, जो सीनियर क्लास के बच्चे होते हैं क्लास 8 के, वो लोग को हम लोग ऊपर जो है लाइन में भी लगवाते हैं गाइड करने के लिए। और उन्हीं मतलब मैडम जो है वो 2 बच्चे को ऊपर भेजे कि सभी बच्चे को लाइन में ही रखना है और लाइन में ही वो नीचे आके खाना खाएंगे जी। तो जब वो 2 बच्चे ऊपर गए वो, तो देखे लगभग सारे बच्चे लाइन में लग के नीचे आ चुके थे जी। कुछ 5-6 बच्चे जो है वो क्लास 4 में ही वो कूद रहे थे। वो कूद रहे थे क्या, बेंच पे कूद रहे। इस बेंच से कौन सी क्लास में बच्चे कूद रहे थे? क्लास 4 में ही। वो क्लास 4 के बच्चे थे और क्लास 4 में जो है इस बेंच से उस बेंच में वो कूद रहे थे। तो उस समय उस मतलब क्लासरूम में कोई शिक्षक उपस्थित नहीं थे? नहीं, बोले तो सारे बच्चे को जो कॉपी कलेक्ट के बाद जो उन लोग को लाइन में लगा के खाना खिलाने का हम लोग शुरू किए, तो सारे बच्चे लगभग लाइन में लग के नीचे आ चुके थे। और वो 4-5 बच्चे जो है वो क्लास में ही खेल रहे थे। 4-5 तो बच्चे। 2 बच्चे को जो मैडम भेजी ऊपर कि देख लो सारे बच्चे आ गए ना, लाइन में है ना और नीचे आ रहे हैं ना। तो तब तक में ये पहुंचे, देखा कि 4-5 बच्चे जो खेल रहे थे और उस बीच में वो बच्चा गिर गया। तो सर ब्रेन से नीचे गिरा बच्चे, मतलब आप तो नहीं थे उस समय, बच्चे लोग बताया कैसे बच्चे गिरे हैं? तो बच्चे बताए हमको कि सर जो बेंच से कूद रहा था तो वो कूदने में जो है उसका पैर जो है, जूता पहना हुआ बच्चा मेरे यहाँ ही, तो वो बेंच से जो है बेंच पे जो चढ़े तो बेंच के किनारे में उसका पैर पड़ गया, जिसके कारण से वो नीचे गिर गए। तो नीचे जब गिरा वो, तो उसका जो बेंच का जो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन से उसका यहाँ पे चोट लगा। जैसा बच्चा हमको बताया कि सर यहाँ पे चोट लगा, तो वो चोट लगा तो वो गिर गया उसी जगह में। उसकी बहन भी थी वहाँ पे, उसको बहन को लगा कि भैया जो है मजाक कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, तो जान रहे मजाक कर रहे हैं, छोटा बच्चा है। तो जब देखा कि बच्चा जो बैठ के पूरा स्थिर हो गया, तब तक में ये दोनों बच्चे जो क्लास देखने गए थे तो देखा ही नीचे, तब तो इसके नजर में भी आ गया कि गिरा, वो देखा सामने में कि गिरा बच्चा, वो तुरंत उसको उठा के वहीं पे लेटा के उसको पेट को हंसना वो शुरू किया। तो तब तक में जो 4-5 बच्चे थे वो उनको घेरने लगे। वही दोनों में से एक बच्चा बोला कि जाओ मैडम को बुलाओ कि बच्चा गिर गया है। तो वो बच्चे आके बीच वाले में मैडम को बोले कि मैडम देखिए ना, एक बच्चा जो है बेंच से गिर गया है, तो पेट में चोट लग गया उसको। तो मैडम गई ऊपर, तो मैडम देखी तो बोले कि जाओ सुभाष सर को बुला कर लाओ। तो हम यहीं पे जस्ट यही देख लीजिए, इस जगह टेबल था वहाँ पे, हम यहीं पे बैठ के जो है ऑफिस वर्क कर रहे थे क्योंकि एग्जाम का था, सारा रिपोर्टिंग भी करना था हमको। तो हम जो है बच्चा आके बोला कि सर एक बच्चा बेंच से गिर गया है, तो उसको पेट में चोट लगा है। तो हम बोले ठीक है उसको लेते आओ। तो बोला कि सर बच्चा चल के नहीं आ पाएगा। तो हम बोले कि ठीक है। बच्चा का जो एक्सप्रेशन था जैसे लगा वो नॉर्मल बात कर रहा है। तो हम लोग ठीक है एक काम करो, उसको गोद में उठा के लेते आओ। तो हमको भी जब नॉर्मल लगा कि नॉर्मल बच्चे को चोट लगा है, जनरली पेट में चोट लग गया तो पेट दर्द कर रहा होगा, तो उसको वो मेरे पास लेके आया। तो हम इसको यहाँ पे लेटाने के बाद जो है हम देखे वो बच्चा पूरा सिकुड़ के लेटा हुआ भी है। तो हम पूछे कहाँ चोट लगा, तो बताया कि इस जगह लगा, इस जगह बताया, इशारा से बताया, हाँ यहाँ पे इस जगह चोट लगा है। और तो हम लोग क्या कि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो हाँ सर ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो हम लोग ठीक है। तब तक उसके पास आई कार्ड था, आई कार्ड से फ़ोन नंबर उसका लिए, उसका गार्जियन को फ़ोन किया। इस बीच हम बोले कि मालम लगा दें, तो बोलती नहीं सर नहीं, माँ को बुला दीजिए। तो उसका माँ तब तक में विदिन 2 से 3 मिनट में उसकी माँ भी आ गई, स्कूल आई उसकी माँ। तो हम बोले क्या कि मालम वगैरह लगा देते हैं, मतलब नहीं सर हम इसको ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, ले जाएंगे बाजार ले जाएंगे दिखाने के लिए। तो हम बोले ठीक है। तब तक वो अपने भतीजा को फ़ोन की, भतीजा आया उसका, और उसके बाद वो लेके चली गई। कितना बजे के टाइम में लगभग? ये लगभग आप कह सकते हैं 1:45 में बच्चे के साथ ये चोट लगा। 1:52 में उसके माँ को हम फ़ोन किए हैं, 52 में, और 2 बजते वो बच्चे को यहाँ से लेके, यानी 15 से 20 मिनट में बच्चे को यहाँ से निकल जाएगा जी। तो आप सर बच्चे को मतलब शर्ट या ड्रेस हटा के देखिए कहाँ पे चोट या गहरा चोट था? नहीं, कहीं हम शर्ट हटा के देखे। बच्चे के पेट में जो बता रहा था कि चोट यहाँ लगा, वहाँ कहीं कोई निशान भी नहीं था। जैसे होता है कि खरोच लग जाना या किनारे धंस जाना, ऐसा कहीं हमको नहीं दिखा कि हाँ बच्चे के में गहरा घाव हो गया है या जख्म का निशान है या दाग है, ऐसा कुछ नहीं दिखा।
टिफिन का टाइम सर कितने बजे रहता है? टिफिन का टाइम जो है 12:30 से 1:30 होता है। 12:30 से 1:30। हाँ, तो आज चूंकि सर एग्जाम चल रहा था, हाँ। तो टोटल 3 पेपर का एग्जाम होना था, हम्म। तो सारे बच्चे का एक साथ एग्जाम लेकर 1:30 बजे से हम लोग टिफिन कराए लंच, क्योंकि उसके बाद जो कंटिन्यू बच्चा का पेपर लेके एग्जाम की लंच कराने के बाद धीरे धीरे हम लोग को छोड़ते चले गए। मतलब 12:30 बजे से 1:30 बजे से उस दिन था। नहीं और नहीं, आज लंच का वही टाइम टाइम है, तो रहता है। आज तो सर 1:20 लगभग, हम आने से 10-15 मिनट हो हाँ। गया सर, तो बच्चे लोग टिफिन कर लिए, सब खा लिए? नहीं नहीं, टाइम लंच नहीं किए हैं। नहीं किए? नहीं, तो लंच कितने बजे करेंगे सर? लंच करने को वही हम लोग 1:30 बजे ही कराते हैं। हाँ, 1:30 बजे से कितना बजे तक सर? 12:30 से 1:30 आप बजे 1:30 बोल रहे हैं? सारे मतलब जो रूटीन है, रूटीन के हिसाब से 12:30 से 1:30 का लंच का टाइम ठीक होता है, है। और उस दिन आप 12:30 से 1:30 बजे तक, मतलब उस समय बच्चे को छोड़ दिए थे 12:30 बजे नहीं 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 लंच के लिए? नहीं, हम बता रहे हैं 1:30 बजे हम लंच के लिए छोड़ रहे हैं बच्चे को। हाँ। और 1:45 में ये घटना घटा है, हाँ और बच्चे को 1:30 बजे छोड़ते हैं आप? हाँ, 1:30 बजे छोड़ते हैं लंच के लिए। और तो 12:30 से 1:30 नहीं है, तो नहीं। 1:30 से कितना है तब? 1:30 से 2:30। 1:30 से 2:30? हाँ, 1:30 से 2:30 है। 45 मिनट, कभी 1 घंटा, अगर ज्यादा संख्या रहा तो 1.5 घंटा, हाँ। 1 घंटा भी लग जाता है, नहीं तो 45 मिनट लगता है। हम्म। तो प्राय करके 45 मिनट 1 घंटा लग ही जाता है। 1 घंटे। और 2:30 बजे के बाद जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे पीटी वगैरह कराते हैं, या खेल कराते हैं, या फिर जीके वगैरह करा के 3 बजे बच्चे को छोड़ते हैं। बच्चे को चोट लगी थी 45 में, आपका अनुमान है लगभग? 2-4 मिनट आगे मेरे पीछे? पास जो मैसेज आया 1:45 में कि नहीं नहीं, 1:45 में बच्चे को चोट लगा। हाँ। हमको खबर, मेरे पास बच्चा लेके आया वो लगभग 1:50 या 48 में मेरे पास बच्चा लेके आ गया। मतलब 3 मिनट में आपके पास 3-4 मिनट में जो है बच्चा यहाँ पे आया है। हम मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। हाँ। हम जो कॉल किए उसके माँ को 1:52 में कॉल किए हैं। हाँ। वो मेरे पास है, हम बता सकते हैं। और तो उसके बाद 1:52 में सर आप कॉल किए हैं, 1:45 में घटना घटा है सर। 1:45 के बाद बहुत, मतलब जैसे बच्चे लोग खेल रहे थे सर, वहाँ आप कह रहे हैं कि बच्चे लोग मजाक बोल रहे कि उन लोगों को लगा कि मतलब इसी तरह खेल कूद में, मजाक में वो मतलब इसी तरह मतलब नाटक टाइप का कर रहा है। हाँ। तो उस क्रम में सर 3-4-5 मिनट तो वहाँ बीत गया होगा सर। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जैसे 1:30 बजे से खाना खिलाना शुरू किए, लाइन में बच्चा लगा, तो उसके बाद जो है 1:40 1:45 में या उनके, या 40 में वो चोट लगा हो, या 45 में, क्योंकि 45 में मेरे पास वो मैसेज आया कि बच्चे को चोट लगा। हाँ। तो बच्चा को लेके मेरे पास आया। हम वही आपको गणना बता रहे हैं। 1:45 में मेरे पास जो बच्चे का खबर आया, हाँ। बच्चे को चोट लगा है। मतलब 1:40-45 बच्चे को चोट लगा, 1:52 में उसकी हाँ, घर में गार्जियन को कॉल किया? गार्जियन को कॉल किए हैं 1:52 में। गार्जियन को सर कॉल करके क्या बोले, सबसे पहला वर्ड क्या निकाला? हम गार्जियन को यही बोले कि आपके बच्चे को पेट में चोट लग गया है, आप कहाँ हैं, आके आइए स्कूल जी। बस इतना बोलना बोले। बस उसके बाद हम फोन पर मुश्किल से 28 सेकंड बात किए हैं उसका गार्जियन से। तो आप मतलब बोले कि आप स्कूल आ जाइए? हाँ। ये नहीं बोले आपके बच्चे का आपका कुछ चोट लगा या बुखार है, तो ये कुछ नहीं बताया? नहीं, हम कुछ नहीं, बस हम पहले देखे कि बच्चा का चोट लगा। बच्चा बोला माँ से मिलेंगे, माँ को बुला दीजिए। हाँ। हम तुरंत उसका माँ को कॉल करके माँ को बुलाया। हाँ, तो उसकी मम्मी सब आई होगी या उसके पापा, गार्जियन में कौन आए माँ थे? आई। तो जब बच्चे से थे तो स्कूल में आकर तो कुछ तो सवाल किए होंगे आप लोग से, क्या हुआ सर, आप बुलाए इमरजेंसी में? तो नहीं, बच्चा जब उसकी माँ आई तो यहाँ पे बच्चा को हम लेटाए हुए थे। ठीक है। तो आई तो वो देखी, वो भी वही बात पूछी। हाँ। कि बेटा कहाँ चोट लगा? हाँ। तो बताया कि यहाँ पे चोट लगा है। हाँ। वो माँ से भी बात की, तो इस जगह, तो माँ भी जो है शर्ट उघाड़ के हाँ। देखा इस जगह, तो हाँ इस जगह। तो उसके बाद जो वो अपना बेटी को चाबी दी, हाँ। घर का चाबी, जी। कि जाओ बेटी तुम जो है ना महलम लेते आना घर से, ये लगाएंगी। तो उसकी सुनिए पहले। तो हम बोले क्या कि महलम मेरे पास भी हम लगाते हैं। तो नहीं नहीं सर। तब तक वो अपना बेटा को, भतीजा को फ़ोन किया, भतीजा भी आ गया और बोला कि हम इसको ले जाते हैं। और कुछ देर बाद तब उसकी बेटी आई, तो बोली माँ लोग गई, शायद बाजार गई, तो वो अपना बैग, बच्चे का, अपना भाई का बैग, जूता होता जो है वो लेके चली गई। मतलब आपसे कोई सवाल नहीं किया गार्जियन? नहीं, कोई सवाल नहीं कि सर कैसे हुआ? नहीं, आप कोई सर सवाल देखे नहीं, नहीं? कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं किया? कोई सवाल नहीं। घर वाले खाली वो हमसे नहीं, बच्चे से पूछा कि बेटा कहाँ चोट लगा। क्या बहुत सा होते गार्जियन की अगर बच्चे को कहीं पे गिर गए, चोट लग गया, तो वो नहीं, गुस्सा करती है, चिल्लाती है, या किसी को बोलती है कैसे कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया अपने बच्चे को? वो जो दौड़ के जब आई वो, हाँ। तो वो इतना मतलब जैसे कि प्रेशर में थी। तो हम लोग बोले क्या कि आप तो जैसे कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आपको ही कुछ हो जाएगा,
आप आराम से बैठिए, 2 मिनट बैठिए, पानी पीजिए। हाँ बच्चे को चोट, देखिए हम लोग को लगा कि बच्चा को पेट में चोट लगा, नॉर्मल है, नॉर्मल लगा, ज़्यादा नॉर्मल नहीं से लगा, बात हाँ, ज़्यादा हाँ, है, ज़्यादा है खेल-कूद में कुछ लगा नहीं। है। क्योंकि इसलिए हम उनके माँ को बोले बैठिए, आप बोले नहीं सर हम बुलाते हैं, भतीजा को बुलाते हैं, हम इसको ले जाएंगे डॉक्टर के पास। और फ़ोन की वो, और तुरंत उसका भतीजा भी शायद कहीं होगा आसपास में, वो भी आ गया, आया तो रुका भी नहीं, तुरंत लेके निकल गया। उसके बाद क्या कुछ खबर उसके उबर आप बाद लेते जो रहे? है दूसरे दिन सुबह में हमको अध्यक्ष साहब के माध्यम से खबर मालूम चला 8 बजे हाँ कि वही फ़ोन किए 7 बजे हाँ। कि सुभाष भैया देखिए ऐसा बात है, वो बच्चा तो डेथ कर गया। तो जैसे हमको मालूम चला, हम तुरंत जो है उसका चाचा को, हम मेरा नंबर था चाचा का, उस नंबर मेरे पास था, हम उनको फ़ोन किए कि क्या हुआ। बोला हाँ अभी उसको जो ले गए विजय डॉक्टर के यहाँ, हाँ तो विजय डॉक्टर के यहाँ ले गए तो वो 6 बजे शाम में देखा। हाँ तो हम बोले उसको इमरजेंसी में कहीं दिखाएं। बोला इमरजेंसी में ही दिखाएं, लेकिन कि इमरजेंसी में भी लंबा लाइन था। तो 6 बजे देखा, तो उसके बाद बोला कि नहीं ये जो है हम नहीं इसको देख पाएंगे, आप इसको बाहर ले जाइए। तो हम लोग जो है मालदा ले जा रहे थे, और मालदा पहुँचते पहुँचते ही 10 बजे के आसपास जो है डेथ कर गया। तो हम लोग रात में 12-1 बजे वापस, मतलब यहाँ से बच्चा जाने के बाद मतलब आपको फिर दूसरा जानकारी भेज कर गए तो ही मालूम चला? हाँ, तभी हाँ। मतलब आप एक शिक्षक है, आप जैसे अब हेड टीचर है यहाँ के स्कूल के, मुखिया है समझ लीजिए सर। तो आपके कोई बच्चा मतलब गिरता है, चोट लगता है, बीमार होता है, अगर उसे देख रहे ऐसा चोट लगा, तो आप एक बार भी ऐसा होता कि मेरा स्टूडेंट है, एक बार कॉल करके ठीक है। ये आपका जो सवाल जो है, हाँ देखिए बच्चा, आप ये चीज़ जान रहे हैं कि अगर बच्चा नॉर्मली, देखिए अभी जैसे कुछ गार्जियन का कहना हुआ कि आप जो है बच्चे को चोट लगा, आप गए नहीं देखने के लिए। तो हम लोग देखिए बच्चे को आप अगर बोल रहे हैं पेट में चोट लगा या कहीं चोट लगा, तो वो एक नॉर्मली सब बिहेव होता है किसी के साथ। और वही अगर आप कहते हैं कि बच्चा गिरा, माथा फट गया, हाँ। तो क्विक एक्शन किसी के साथ भी होता है। हाँ। तो हर कोई जो है उसके पीछे दौड़ के जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग को लगता है कि बात बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, बच्चा काफ़ी ये, या जैसे जानकारी गार्जियन भी देता है कि हाँ बच्चे को यहाँ से ले गए तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है या कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग जरूर है कि उसके बारे में चिंता करते जाते, साथ में हो सकता था, लेकिन कोई मैसेज, कोई जानकारी हम लोग को मिला भी नहीं। हम उसके बाद एक बार जो है प्रयास भी किए कि तो पता ही नहीं चला कि कहाँ बच्चा गया नहीं गया। क्योंकि देखिए हम आपको पता है ना, यहाँ लगा ही नहीं कि वो बच्चा को कुछ ज़्यादा सीरियस हाँ, है। जो चोट दिखता है तो ज़्यादा पता, मतलब ये अंदरूनी चोट हो गया सर। जैसे मेरा कहना है कि पेट दर्द करना, अभी जैसे उसी मंगलवार के ही दिन जो है बच्चे प्रेयर में थे, प्रेयर में एक बच्चे जो है बेहोश होकर गिर गए जी, और उल्टी काफ़ी की, और उल्टी की तो खाली पानी, क्योंकि सुबह ये ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है, सुबह प्राय करके जो बच्चे आते हैं भूखे ही आते हैं, बहुत कम खाना पीना खाते हैं, कोई नहीं भी खाते हैं या कोई बासी खा के आते हैं। तो वो बच्चे को उल्टी होने लगा बहुत, तो हम लोग जो उसको पकड़ के घर भिजवा दें जी। तो ये पेट दर्द करना, ये सब जैसे माथा दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो इसको आप सीरियस कंडीशन तो लेंगे नहीं, नॉर्मली तौर पे वो तो है सीरियस मानिएगा। मेरा बच्चा का पेट में दर्द हुआ, चोट लगा, तो देखने भी नहीं गए साथ में। तो मेरा कहना है कि बच्चा का जो एक्सप्रेशन था, बोला कि सर पेट में दर्द हुआ, चोट, पेट में दर्द हो रहा, चोट लग गया है, तो हम बोले ठीक है लेते आओ। अगर ये बोलता है हाँ सर बहुत सीरियस हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, बेहोश हो गया, या फिर ऐसा कुछ अगर बोलता तभी तो लोग दौड़ के जाता है उसके पास। यही घटना का पूरा जी विस्तार आपका, टोटल A to Z जितने भी बोले हैं आप, टोटल बात सत्य है, इसमें कहीं कुछ जो अपने से मिला के नहीं बोले हैं, ना ही कुछ, या आपको लगता है ऐसा, आप बच्चे हैं स्कूल में, बच्चे थाना प्रभारी आए और सब भी जो है वो उनसे आप पूछ सकते हैं कि वास्तविक घटना क्या है। आपके माध्यम से हम विभाग को या और को ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि विद्यालय में जितने शिक्षक हैं, हाँ, जितने बच्चे हैं, उसके अनुपात में शिक्षक की व्यवस्था करे सरकार। अगर मान लीजिए कि शिक्षक अगर पर्याप्त रहते तो निश्चित मानते हैं कि इस तरह का जो बच्चे जो बेंच पे खेल रहे थे वो नहीं खेलते। सही बात है, क्योंकि अगर कुछ टीचर को हम लाइन में यहाँ पंक्ति में लगा के भी रखते हैं तो निश्चित है कि कुछ टीचर अपने क्लास में बैठे रहते हैं। जी, अब बैठे रहते तो वो बच्चा जो है, टीचर की कमी बहुत, टीचर की कमी प्राय झारखंड में सभी जगह है, ठीक है। मतलब खास करके हम अपने विद्यालय के बारे में लग रहा सर 100 में, आपके स्कूल में जितना 100% चाहिए शिक्षक
20% ही है। 20% भी नहीं कहिए। 850 बच्चे के लिए 6 अभी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं सर। 6 में भी तो आप प्रभारी को समझिए कि पढ़ा करके वर्क ही रहता है, वो समय जो है देते हैं लेकिन कि सही से समय नहीं दे पाते बच्चे के बीच में। तो इसके लिए सर विभाग में डी सर को आवेदन दिए, मतलब हम लोग बताएं पद तो खाली लेकिन है। विभाग का कब यही से कहना- मतलब स्कूल में शिक्षक कब से कम है सर? कितना साल हो गया लगभग 1.5-2 साल से। 2 साल से जी जी कम है। आवेदन हम लोग दिए हैं तो सर का कभी कहना है क्या कि शिक्षक आपके यहाँ तो कम से कम 4-5 शिक्षक है, कहीं कहीं ऐसा है जहाँ की एकल शिक्षक है, सही बात। मतलब एक ही शिक्षक है, तो वहाँ तो कम से कम हमको 2 शिक्षक देना होगा, क्योंकि अगर एक शिक्षक को कुछ हो जाता है तो दूसरा एक शिक्षक जो है विद्यालय जाएंगे, विद्यालय समय पे खोलेंगे। सही बात है सर का। इस वजह से जो है हम मतलब सर भी मतलब कहते हैं कि हम शिक्षक कहाँ से दे पाएंगे। मतलब स्कूल में तो शिक्षक बहुत ज़रूरी है। इसके कारण भी हो सकता है कि अगर स्कूल में शिक्षक अगर होते उतना जितना ज़रूरत है तो हो सकता है इस घटना जो हुआ है ये वो नहीं घटना नहीं घटती। अब बच्चे को चोट नहीं लगती तो हो सकता है कि इसके आगे का कोई प्रक्रिया होता ही नहीं है। तो सबसे पहले कि शिक्षा विभाग से भी है कि मतलब जिस स्कूल में बच्चे की कमी है पूरे झारखंड में, अभी स्कूल में हर स्कूल में अभी देखिए अभी वर्तमान में जो है ये सहायक आचार्य की बहाली हुई है, तो इसमें 8000 शिक्षक लगभग चयनित हुए हैं। वो 8000 शिक्षक चयनित हुए लगभग 1 महीना से ऊपर हो चुका है। विभाग चाहती तो इनको तुरंत जो है नियुक्ति पत्र देके जहाँ खाली है, शिक्षक कमी है वहाँ पे उसको पूर्ति करने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन अभी तक जो है विभाग इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। सही है। सरकार को भी चाहिए कि जिस स्कूल में स्टूडेंट मतलब शिक्षक की कमी है वो भी 1-2 नहीं, जहाँ 30 पे कितना होना चाहिए सर आप बोले? मतलब 40 ऐसे कहा तो जा रहा है कि 40 पे एक शिक्षक कम से कम होना चाहिए, तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए 16 मतलब 853 शिक्षक हैं यहाँ पे, बच्चे हैं यहाँ पे, इस हिसाब से टीचर होना चाहिए यहाँ पे। मतलब फिर भी बहुत कम है। कम से कम 22 से 25 टीचर होना चाहिए इस स्कूल में, जहाँ अभी मात्र है 6। तो सुन सकते हैं कि वह मतलब जो घटना हुआ है वो तो सर ने पूरा विस्तार से पूरा मतलब जैसे से घटना हुआ है, जैसे जिस बच्चे गिरे हैं, कौन सर के जो स्टूडेंट है उस उन्होंने बताया है कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद उसके घर वाले आते हैं, गार्जियन ले जाते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर सूर्या नर्सिंग होम है वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ पर लाइन पे लंबा होता है, उसके काफ़ी देर के बाद लाइन आता है तो उस डॉक्टर कहते हैं कि स्थिति शायद थोड़ा नाजुक है, आप इसे कहीं और ले जाए, तो मालदा लिया जाता है। मालदा इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है सर। मेरा कहना है कि अगर बच्चे सीरियस हुए, जैसे माँ को लगा कि बच्चा मेरा सीरियस है, तो उनको जो है कहीं का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर सूर्या नर्सिंग होम ही गए, अगर वहाँ पे लग रहा था कि मेरा बच्चे का ज़्यादा टाइम ले रहा है यहाँ पे दिखाने में, तो निश्चित तुरंत जो उसको कहीं ना कहीं फर्स्ट ट्रीटमेंट उसको कहीं कराना चाहिए था, जो कि उनका समय पे नहीं हो पाया। चलिए से सर आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं थे और यही स्कूल में 4th क्लास में प्रतीक राज पंडित जो 4th क्लास में पढ़ता था, 10 साल उनकी उम्र थी और उसे इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। चलिए फिर और बात करेंगे।